हालातों के आगे जब साथ ना जुबा होती, हालातों के आगे जब साथ ना जुबा होती, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द। वो सिर्फ माँ होती है, वो सिर्फ माँ होती है। मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है। स्याही ख़त्म हो गई, स्याही ख़त्म हो गई, माँ लिखते लिखते उसके प्यार की दास्तान इतनी लंबी थी, उसके प्यार की दास्तान इतनी लंबी थी। कहते हैं कि तेरे ही आंचल में निकला बचपन, तेरे ही आंचल में निकला बचपन, तुझसे ही तो जुड़ी हर धड़कन। कहने को तो माँ सब कहते हैं, कहने को तो माँ सब कहते हैं, पर मेरे लिए तो तू ही है भगवान, पर मेरे लिए तो तू ही है भगवान। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। माँ एक ऐसी चीज़ है, माँ जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, आज इस काबिल बनाया कि हम कुछ कर सकें, हम अपने पैरों पर चल सकें, हम दुनिया देख सकें। माँ स्वयं ही कभी भी वो गीले में सोई होगी, लेकिन आपको कभी गीले में ना सुलाकर वो स्वयं गीले में सो गई होगी, आपको सूखे में सुलाई होगी। ऐसे माँ के लिए मैं एक कहानी लेकर आता हूँ कि आजकल की युवा पीढ़ी पता नहीं कैसे इस सोच में पड़ जाते हैं, इतने भ्रष्ट हो जाते हैं कि अपने माता पिता को ही भूल जाते हैं। यह कहानी एक MBA किए हुए लड़के की है, जिसकी जो अपने माँ के प्रति इतना क्रूर ढंग से बिहेव करता है, इतनी क्रूरता से बर्ताव करता है। जो लड़का MBA किया हुआ है वो उसकी माँ के लिए उसकी कहानी है कि इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं कि इस कहानी की शुरुआत होती है दिल वालों की नगरी कहे जाने वाली दिल्ली से। दिल वालों की नगरी कहे जाने वाली दिल्ली से राजेश, जो कि एक अमीर घराने का है, राजेश जो कि एक अमीर घराने का है, वह अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। जब राजेश MBA की पढ़ाई कर रहा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। जब राजेश MBA कर रहा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। क्योंकि उसके पिता एक धनी और संपन्न व्यक्ति है, इसलिए राजेश को किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और पढ़ाई अच्छे से पूरी हो गई। राजेश का कॉलेज में पढ़ाई करते समय ही एक अमेरिका कंपनी में सिलेक्शन हो गया, मगर घर में राजेश और उसकी माँ ही रहते थे। अगर राजेश अमेरिका चला जाता तो उसकी माँ अकेली पड़ जाती। सिलेक्शन वाली बात जब राजेश अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ बोली, बेटा अगर तुम्हारा जाने का मन है तो तुम खुशी मन से जाओ, मगर मुझसे रोज़ फ़ोन पर बात कर लिया करना। राजेश ने कहा, ठीक है, करता रहूँगा माँ, और आपका हालचाल देता रहूँगा। राजेश कुछ दिन बाद अमेरिका चला जाता है। राजेश कुछ दिन बाद जब अमेरिका चला जाता है तो क्या होता है कि कुछ दिन तक वह रोज़ अपनी माँ के पास फ़ोन करके बात किया करता, मगर धीरे धीरे राजेश अपने काम में इतना व्यस्त होता चला गया कि अपनी माँ से रोज़ बात ना कर पा, कभी कभी बात करने लगा। और जब उसकी माँ इसका कारण पूछती तब राजेश काम का ओवरलोड बता दिया करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब राजेश अमेरिका में ही अपनी शादी कर लिया और 1-2 महीने पर माँ के पास फ़ोन करता। उसकी माँ घर में अकेले ही रहती थी और धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। उधर राजेश अपनी पत्नी और पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसको अपनी माँ का ध्यान ही नहीं रहता था। एक दिन जब राजेश की पत्नी ने माँ के बारे में पूछा तब राजेश को अपनी माँ की याद आई और उसने अपनी माँ के पास फ़ोन किया, मगर उसकी माँ फ़ोन नहीं उठाई। राजेश ने अपनी पत्नी से कहा, फ़ोन लग रहा है, लगता है माँ नाराज़ हो गई हैं, अब किसी और दिन फ़ोन करूँगा। उसके बाद लगभग 4 महीने तक राजेश अपनी माँ के पास फ़ोन नहीं किया। एक दिन उसको किसी काम से अपने देश भारत आना हुआ तो राजेश सोचा, चलो अपनी माँ से भी मिल लेता हूँ। राजेश घर पहुँचा, दरवाजे की घंटी बजाया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। काफ़ी देर तक घंटी बजाने से जब दरवाज़ा नहीं खुला तो राजेश ने दरवाज़ा तोड़वा दिया और घर के अंदर गया। घर के अंदर से बहुत ही बदबू आ रही थी। राजेश जैसे ही अपनी माँ के कमरे में गया एकदम दंग रह गया। उसको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ का देहांत लगभग 5 महीने पहले ही हो गया था और उनका शरीर जिसमें केवल हड्डियाँ ही बची थी, सिर्फ वो फर्श पर पड़ा था। राजेश चिल्ला कर रोने लगा। उसको अपने किए का पछतावा होने लगा, लेकिन वो कहा गया है ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनी कुकर्म पर राजेश को इतना पछतावा हुआ कि वह कुछ दिन बाद पागल हो गया। राजेश को अपने कर्म का फल मिल गया। मेरी यह कहानी बताने का मात्र और मात्र एक ही मकसद था कि इंसान को पैसा कमाने के साथ साथ अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो जाए, अगर उसके पास परिवार नाम की संपत्ति नहीं है, उसके पास परिवार नाम का धन नहीं है, माँ पिता भाई बहन भाई भाभी कोई नहीं है, उसके पैसे का कोई मोल नहीं है। इस दुनिया में उसके पैसे का कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल ही।